गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था कूलाम का नियम और कूलाम के नियम के कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म देखे थे। उन महत्वपूर्ण गुणधर्मों की कड़ी में ही आज के वीडियो को अपन आगे बढ़ाते हैं। अपन देख चुके थे कूलाम नियम के गुणधर्म। कूलाम नियम के गुणधर्म में अपन देख चुके थे, पहला कूलाम नियम आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है। दूसरा कूलाम जो नियम होता है वो संरक्षी होता है। संरक्षी या इसको बोल सकते हैं ये केंद्रीय बल होता है। तीसरा कूलाम बल के अध्यारोपण का सिद्धांत। चौथा अपन ने देखा था कूलाम बल एक द्विवस्तु अंतःक्रिया है। इन चारों गुणधर्मों की अपन चर्चा कर चुके थे। कूलाम बल आकर्षण प्रतिकर्षण का होता है। समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है, विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण बल लगता है। केंद्रीय बल दूरी पर निर्भर करता है, कूलाम बल दूरी पर निर्भर करता है, इसलिए ये केंद्रीय बल होता है। कूलाम बल अध्यारोपण के सिद्धांत की पालना करता है, यानी दो या दो से अधिक, यदि किसी आवेश पर दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहे हैं तो उस आवेश पर परिणामी बल का मान सभी बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तीसरा कूलाम बल एक द्विवस्तु अंतःक्रिया है। द्विवस्तु अंतःक्रिया का मतलब मैंने बताया था कि दो आवेशों के मध्य यदि तीसरे आवेश को रख दिया जाए या कहीं और स्थान पर रख दिया जाए तो उन दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो कूलाम बल होगा वो तीसरे आवेश से प्रभावित नहीं होगा। चौथी जो अपन बात करते हैं, चौथा जो इसका गुणधर्म है, पांचवा गुणधर्म है कूलाम बल व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता है। अपन लोगों ने देखा भी था कूलाम बल का जो फॉर्मूला होता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। यहाँ से F समानुपाती आता है 1 अपॉन आर स्क्वायर के, यानी कूलाम बल जो है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि कोई भी भौतिक राशि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है तो उसको अपन बोलते हैं कि वह राशि व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करती है। तो जो पांचवा गुणधर्म है कूलाम बल व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता है। इसी प्रकार एक और महत्वपूर्ण गुणधर्म नंबर 6, जो कूलाम बल है वो 10 की पावर -15 मीटर से कम दूरी पर लागू नहीं होता है। अब तुम पूछ सकते हो कि सर 10 की पावर -15 मीटर से कम दूरी पर लागू क्यों नहीं होता है? क्योंकि अपने को पता है कि जो नाभिक का आकार होता है, नाभिक का आकार होता है वो 1 फर्मी या 10 की पावर -15 मीटर की कोटि का होता है। तो और अपने को पता है कि जो नाभिकीय बल होता है वो सबसे प्रबल होता है। नाभिकीय बल सबसे प्रबल बल है। तो इससे कम दूरी पर कौन से बल कार्य करने लग जाते हैं? नाभिकीय बल कार्य करने लग जाते हैं। तो वहां पर जो कूलाम बल है वो प्रभावी नहीं होता है, बल्कि नाभिकीय बल प्रभावी होता है। तो अपन कह सकते हैं कि 10 की पावर -15 मीटर से कम दूरी पर कूलाम बल है वो लागू नहीं होता है। 10 की पावर -15 मीटर से कम दूरी पर नाभिकीय बल कार्य करने लग जाते हैं। जो नाभिकीय बल होते हैं वो कूलाम बल की तुलना में बहुत अधिक प्रबल होते हैं, इसलिए वहां पर नाभिकीय बल का जो प्रभाव, कूलाम बल का जो प्रभाव होता है वो नाभिकीय बल की तुलना में नगण्य हो जाता है। सातवीं अगर अपन बात करें कूलाम बल क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है। इसका मतलब यह हो गया, न्यूटन की गति का तृतीय नियम था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, कूलाम बल भी उस नियम की पालना करता है। अगर मैं ये कहूं Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, यदि इनके बीच की दूरी r12 मान लें तो F12
जो होगा K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 का कैप। इसी प्रकार Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला जो फोर्स है उसको अपन लिख लेते हैं, दूरी को, उनके बीच की दूरी को R21, और जो लगने वाला फोर्स है F21 जो होगा वो होगा K Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर R21 का कैप। क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है, इसका मतलब हो गया F12 बराबर माइनस का F21। कहने का मतलब ये हो गया Q1 के कारण जितना बल Q2 पर लगता है उतना ही बल Q2 के कारण Q1 पर लगता है, अर्थात कूलाम बल जो होता है वो न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है। तो ये अपने कूलाम नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म थे जिनको अपने को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। इनके ऊपर काफ़ी न्यूमेरिकल्स होते हैं, कल भी अपन ने 3-4 न्यूमेरिकल की चर्चा की थी, आगे भी न्यूमेरिकल्स की अपन चर्चा करते रहेंगे। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, कूलाम बल के जो पहला गुणधर्म है आकर्षण और प्रतिकर्षण, यानी कूलाम बल दो आवेशों के बीच में यदि समान आवेश होंगे तो हमेशा प्रतिकर्षण बल लगेगा, और विपरीत आवेश होंगे तो उनके मध्य आकर्षण बल लगेगा। कूलाम बल एक केंद्रीय बल होता है। कूलाम बल अध्यारोपण के सिद्धांत की पालना करता है, यानी किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण जो लगने वाला कुल बल होगा वो सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। चौथा जो गुणधर्म है ये बहुत महत्वपूर्ण गुणधर्म है, कूलाम बल एक द्विवस्तु अंतःक्रिया है। द्विवस्तु अंतःक्रिया का मतलब मैं बता चुका हूं कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल किसी अन्य आवेश की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। उसके बाद में पांचवा जो गुणधर्म है, कूलाम बल व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता है। यदि कोई भी भौतिक राशि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है तो वो व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करती है। कूलाम बल का जो फॉर्मूला है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी F है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो अपन कह सकते हैं कि जो कूलाम बल है वो व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता है। फिर एक और महत्वपूर्ण गुणधर्म नंबर 6 कि कूलाम बल 10 की पावर -15 मीटर से कम दूरी पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि 10 की पावर -15 मीटर से कम दूरी पर नाभिकीय बल कार्य करने लग जाते हैं। नाभिक का आकार 10 की पावर -15 मीटर की कोटि का होता है, इसलिए 10 की पावर -15 मीटर से कम दूरी पर नाभिकीय बल कार्य करते हैं, वहां पर कूलाम बल प्रभावहीन हो जाता है, अपन ये कह सकते हैं। सातवां, कूलाम बल क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है। क्रिया प्रतिक्रिया नियम का मतलब ये हो गया Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला कूलाम बल और Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला कूलाम बल जो होगा वो परिमाण में तो समान होगा लेकिन दिशा में एक दूसरे के विपरीत होगा, क्योंकि Q1 के कारण Q2 पर लगने वाले बल की दिशा Q1 से Q2 की ओर होगी, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाले बल की दिशा Q2 से Q1 की ओर होगी। तो सीधी सी बात अपन बोल सकते हैं कि Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला कूलाम बल और Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला कूलाम बल परिमाण में तो समान है लेकिन दिशा में विपरीत है। यहां पर ऋणात्मक चिन्ह विपरीत दिशा को प्रदर्शित करता है। आगे अपन चले, कूलाम बल में ही आगे बढ़ते हैं। तो कूलाम बल का जो फॉर्मूला है, अब कूलाम नियतांक की परिभाषा। कूलाम नियतांक की क्या परिभाषा होगी? मैथमेटिकल परिभाषा देखें तो अपने पास कूलाम बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R कैप। एक बार के लिए R कैप दिशा को शो कर रहा है, तो यहाँ से K इज इक्वल्स टू आ जाएगा F इंटू R स्क्वायर Q1 Q1 और ये हो गया अपना Q2। Q1 बराबर भी 1 कूलाम ले लिया जाए, Q2 बराबर भी 1 कूलाम ले लिया जाए और दोनों आवेशों के बीच की दूरी R बराबर भी 1 मीटर ले ली जाए। फॉर्मूले में मान रखें तो K इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास F इंटू 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1, तो K इज इक्वल्स टू आएगा अपने पास F। यानी कूलाम नियतांक दो आवेशों के मध्य लगने वाले उस विद्युत बल के बराबर होता है। कूलाम नियतांक
दो आवेशों के मध्य लगने वाले उस विद्युत बल के बराबर होता है जब दोनों आवेश एक दूसरे से एकांक मीटर की दूरी पर स्थित हों और दोनों आवेशों का परिमाण एकांक कूलाम हो। तो वापस बोल रहा हूं, जो कूलाम नियतांक होता है वो दो आवेशों के बीच लगने वाले उस कूलाम बल के या विद्युत बल के बराबर होता है जब दोनों आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हों तथा दोनों आवेशों का जो परिमाण है वो 1 कूलाम हो, इकाई कूलाम हो। ये अपनी कूलाम नियतांक की परिभाषा, डेफिनेशन कहलाती है। इसी में आगे अपन पढ़ें तो आता है प्रावैद्युतांक। प्रावैद्युतांक एक ऐसी राशि है जो अपने को ये बताती है कि जो कूलाम बल है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब अपन जाते हैं तो वहां पर कूलाम बल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे अपन एक निर्वात में दो, या हवा में बोल सकते हैं, हवा में दो आवेशों को रखते हैं तो कूलाम बल का मान क्या होगा। यदि उन्हीं दो आवेशों को उठाकर अपन पानी में ले जाते हैं तो कूलाम बल का मान क्या होगा। उन्हीं दो आवेशों के बीच में यदि अपन कोई धातु की प्लेट रख देते हैं तो उस स्थिति में कूलाम बल का मान क्या होगा। इस सब चीज़ों के बारे में अपने को प्रावैद्युतांक बताता है और प्रावैद्युतांक को रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन आर से। प्रावैद्युतांक रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन आर से। परिभाषा की अगर अपन बात करें तो प्रावैद्युतांक की परिभाषा की बात करें तो माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात प्रावैद्युतांक कहलाता है। यानी एप्सिलॉन आर के से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू के कूलाम नियतांक वाला के नहीं है, नया के है, इसलिए इसको एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू लिखा जा सकता है एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां एप्सिलॉन एम माध्यम की विद्युतशीलता है और एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। तो अपन यहीं पे लिखें माध्यम की विद्युतशीलता एवं निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात प्रावैद्युतांक कहलाता है। माध्यम की विद्युतशीलता जैसे वायु के लिए एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। अशुद्ध जल यानी जिसको अपन शुद्ध जल बोलते हैं, इसके लिए प्रावैद्युतांक का मान 80 आता है। मोम या पैराफिन की अगर अपन बात करें इसके लिए 5 से 10 के बीच में होता है इसका मान। धातुओं के लिए इसका मान इन्फिनिटिव होता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अपने पास इसके अलावा और भी बहुत सी राशियां हैं जिनके लिए अपन प्रावैद्युतांक की अलग से सारणी दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें वो मिल जाएगी। ये कुछ महत्वपूर्ण है जो मैंने लिख दी हैं। वायु के लिए एप्सिलॉन आर बराबर 1 होता है। आसुत या शुद्ध जल के लिए इसका मान 80 होता है। मोम के लिए इसका मान 5 से 10 के बीच में होता है। धातुओं के लिए इसका मान अनंत होता है। अब यदि अपन कूलाम बल को इस रूप में डिनोट करें माध्यम के लिए तो देखो किस तरीके से लिख सकते हैं। निर्वात में कूलाम बल, निर्वात में कूलाम बल लिखा जा सकता है F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू अपने को पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो F निर्वात चल रहा है तो निर्वात के लिए इसको मैं F नॉट लिख लेता हूँ। निर्वात के लिए इसको क्या लिख लेता हूँ मैं, F नॉट लिख लेता हूँ, या F भी चल सकता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, साथ में आर कैप
आर कैप। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। माध्यम की बात करें, माध्यम के लिए कूलाम बल, माध्यम के लिए जो कूलाम बल होगा Fm वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, या इसको अपन एप्सिलॉन m भी लिख सकते हैं और सीधा एप्सिलॉन m बराबर एप्सिलॉन b लिखा जा सकता है। एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर r कैप। फॉर्मूले से अपन देखें प्रावैधुतांक की परिभाषा से, एप्सिलॉन r बराबर अपन ने लिखा है एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से एप्सिलॉन m बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। वैल्यू पुट करें, वैल्यू पुट करेंगे तो Fm इज इक्वल्स टू अपने पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन m की वैल्यू रखी जा सकती है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर r कैप। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर r कैप, ये निर्वात के लिए यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इसके स्थान पर अपन रख सकते हैं एफ नॉट, तो Fm इज इक्वल्स टू अपने पास आ जाएगा, Fm इज इक्वल्स टू अपने पास आ जाएगा एफ नॉट अपॉन एप्सिलॉन r, एप्सिलॉन r। चाहे तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, एप्सिलॉन r को इधर ले आओ, एफ नॉट अपॉन Fm इज इक्वल्स टू आएगा अपने पास एप्सिलॉन r। तो प्रावैधुतांक की दूसरी परिभाषा यहाँ से भी निकाली जा सकती है या बोली जा सकती है कि निर्वात में दो आवेशों के बीच लगने वाला जो कूलाम बल होगा तथा माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाले कूलाम बल का अनुपात, यानी निर्वात में लगने वाले कूलाम बल तथा माध्यम की उपस्थिति में लगने वाले कूलाम बलों का अनुपात प्रावैधुतांक को रिप्रेजेंट करता है। अब एप्सिलॉन r है, ये एक मात्रकहीन एवं विमाहीन क्वांटिटी है, क्योंकि ऊपर भी फोर्स नीचे भी फोर्स, या अपन ये बोल दें कि एप्सिलॉन r बराबर एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऊपर भी विद्युतशीलता और नीचे भी विद्युतशीलता, तो दोनों विद्युतशीलताओं का जो अनुपात होगा वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, यानी एप्सिलॉन r है वो एक मात्रकहीन एवं विमाहीन राशि है, लेकिन एप्सिलॉन r एक परिमाप है जो अपने को ये बताता है कि कोई भी जो कूलाम बल है वो निर्वात की तुलना में कितना गुना माध्यम के अंदर होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा। ज़्यादा होगा या कम होगा इसके लिए भी अपन चर्चा करते हैं। सिंपली अपने को पता है कि एफ नॉट अपॉन Fm बराबर अपन ने लिखा है एप्सिलॉन r, ठीक है, और एप्सिलॉन r इज इक्वल्स टू अपने को पता है कि एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट ऑलवेज ग्रेटर देन होता है, एप्सिलॉन m ऑलवेज ग्रेटर देन होता है एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज ग्रेटर देन आ जाएगा 1, और इसका मतलब एप्सिलॉन r इज ग्रेटर देन आ गया 1। वैल्यू पुट करें तो एफ नॉट अपॉन Fm इज ग्रेटर देन आएगा 1 के, तो एफ नॉट इज ग्रेटर देन आएगा Fm के। इसका मतलब ये हो गया कि जो कूलाम फोर्स होता है वो माध्यम की उपस्थिति में हमेशा कम हो जाता है, निर्वात की तुलना में कूलाम फोर्स की वैल्यू माध्यम की तुलना में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसको अपन एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, ये महत्वपूर्ण तथ्य है, ध्यान रखना, दो निर्वात में लगने वाला जो कूलाम बल होता है वो माध्यम की उपस्थिति से घट जाता है, यानी उसकी वैल्यू कम हो जाती है। एग्जाम्पल दें अपन एक, यदि दो आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाला कूलाम बल F, अब यदि दोनों आवेशों के मध्य धातु की
या सुचालक पदार्थ की भी बोल सकते हैं, धातु की या सुचालक पदार्थ की पट्टी का रख पट्टी रख दी जाए तो नया कूलाम्ब बल क्या होगा, या क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि निर्वात की तुलना में कितना गुणा होगा। अपने को पता है फॉर्मूला अपने पास है F0 अपॉन FM इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर। यह अपन यदि माध्यम के लिए निकाल रहे हैं तो निर्वात के लिए है अपने पास, निर्वात के लिए है F0 बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आर कैप। माध्यम की बात करें, माध्यम के लिए FM बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आर कैप। चूँकि धातुओं के लिए एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होती है वो होती है इन्फिनिटी। जैसा कि अपन ने पहले देखा था, जो सारणी बनाई थी उसके अंदर नीचे लिखा था कि धातुओं के लिए या सुचालक पदार्थों के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। वैल्यू पुट करेंगे तो FM की वैल्यू आ जाएगी 0। अपन ये भी बोल सकते हैं कि यदि दो आवेशों के बीच में कोई सुचालक पदार्थ रख दिया जाए या धातु की छड़ रख दी जाए तो उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला कूलाम्ब बल का मान 0 होगा। दूसरा, इसी क्वेश्चन को यदि मैं ये कहूँ कि दो आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाला कूलाम्ब बल F है, अब यदि दोनों आवेशों को निर्वात से हटाकर आसुत जल यानी शुद्ध जल के अंदर रख दिया जाए, उस स्थिति में नया कूलाम्ब बल क्या होगा, या ऐसे बोल सकते हो उस स्थिति में नया कूलाम्ब बल निर्वात की तुलना में कूलाम्ब बल का कितना गुणा होगा। सिंपल सा फॉर्मूला F0 अपॉन FM जल में रखने बराबर एप्सिलॉन आर। यहां से F0 इज इक्वल्स टू आ जाएगा एप्सिलॉन आर FM। तो FM इज इक्वल्स टू आ जाएगा F0 अपॉन एप्सिलॉन आर। जल के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है 80, तो FM इज इक्वल्स टू आ जाएगा F0 अपॉन 80, यानी जो कूलाम्ब बल का मान है वो निर्वात की तुलना में 80 गुणा कम हो जाएगा। आगे चलते हैं अपन। तो ये धीरे धीरे कुछ बातें थी जो अपन ने सीखी।